आपकी तो नजदीक गंगा है, तब भी मत जाना। बौद्धों की परंपरा है, समझा रहा हूं। महाकारुणिक बुद्ध कह रहे हैं कि 4 महाभूतों से जीवन बना है। 4 महाभूत कौन कौन से हैं? पृथ्वी धातु, वायु, अग्नि, जल। फिर सुनिए, पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल। प्रकृति ने 4 तत्व 4 जगह से लिए। पानी में से पानी लिया, वायु में से वायु ली, तापमान में से तापमान लिया जिसे अग्नि कहते हैं, और पृथ्वी धातु में से पृथ्वी ली। ये चारों धातुओं के बीच में रासायनिक क्रिया हुई, एक संयोजन बना और ये जुड़ गई। इसका नाम चेतना है, चेतना का नाम जीवन है। जब ये चारों तत्व इकट्ठे रहते हैं तब हमारा जीवन चलता है। जिस क्षण ये चारों तत्व टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, जीवन नष्ट हो जाता है, उसका नाम मृत्यु है। मरने के बाद जब हम शरीर को जलाते हैं या दफनाते हैं, कोई सी भी प्रक्रिया हो, तो शरीर में जो पानी था भाप बन के कहां गया? शरीर का पानी भाप बन करके पानी में जाता है। शरीर में जो वायु थी वो वायुमंडल में जाती है। शरीर में जो तापमान था वो तापमान में चला गया। शरीर में जो पृथ्वी धातु थी वो अस्थियों के रूप में पृथ्वी पर आ गई। प्रकृति ने 4 जगह से 4 तत्व लिए थे। पानी को पानी लौटाया, वायु को वायु, अग्नि को अग्नि और पृथ्वी को पृथ्वी लौटा दी। और आप लोग क्या करते हैं? उस पृथ्वी धातु को लेकर के पानी में डालते हैं। उल्टा काम है ना, क्योंकि उल्टे आदमी के संबंध में है। तो बौद्धों की परंपरा है, 3 दिन के बाद वो अस्थियां उठा करके, आपके पास जमीन है तो अपनी जमीन में, अपनी जमीन में ये तो सरकार की जमीन पर, सड़क के किनारे, किसी ग्राउंड में एक गड्ढा खोदो, मिट्टी के बर्तन में अस्थियां रखो, उस गड्ढे में अस्थियों को रखो, बाकी राख वगैरह भी वहां फैला दो और खाद वगैरह डाल करके वहां सुंदर सा पेड़ लगाओ। आम का पेड़ लगाओ, जामुन, पीपल, बरगद, जो भी आप लगाना चाहो पेड़ लगाओ और 5-7 साल तक उसकी सेवा करो, रखवाली करो। जब वो पेड़ बड़ा हो जाएगा, कभी घर में तनाव हो, मन दुखी हो, तो उस पेड़ की छाया में जाके बैठोगे तो माँ की अस्थियों पर होगा तो माँ याद आएगी, पिता की अस्थियों पर होगा तो पिता याद आएगा, जैसे आप उनकी गोदी में बैठे हो। जब उन पर फल लगेंगे, फल खाओगे तो याद आएगा कि हमारे मम्मी पापा ने फल भेजे हैं। कभी कभी अपने नाती को भी साथ ले जाओ और बताओ कि तुम्हारे दादा दादी की अस्थियों पर पेड़ लगा है। हमारे प्रियजन के चले जाने के बाद भी उनकी स्मृति हमारे सामने रहती है। और इस बात को भी ध्यान रखना, एक दिन सभी को जाना है, आप सबको जाना है। आप जब दुनिया से विदा होंगे, अंतिम संस्कार के बाद आपकी भी अस्थियां होंगी, वो भी एक बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में रख करके उसी पेड़ की पास में एक और पेड़ के रूप में स्थापित हो जाएगी। हम जाते हुए अपने राशन कार्ड में से नाम कटवा लेते हैं, उस राशन कार्ड में नाम लिखा जाता है, इधर संख्या घटती है, उधर संख्या बढ़ जाती है। एक बात जो विशेष बता रहा हूं, हजारों साल के बाद सभ्यताएं नष्ट होती है, दोबारा सभ्यताएं बनती है। बड़े बड़े स्तूप थे, नष्ट हो गए, फिर दोबारा बनने लगे। अब इस स्तूपों को देख के कोई क्या कहता कि यहां बौद्ध भिक्षु रहते थे। हमारे पास कोई फोटोग्राफी नहीं है, लेकिन स्तूप बता रहे हैं कि यहां भिक्षु रहते थे। इतिहास बताता है कि यहां क्या घटना था। हजारों सालों के बाद जब नई सभ्यताएं आएंगी, पेड़ को काटा जाएगा, उनकी जड़ों में मिट्टी के बर्तन निकलेंगे, मिट्टी के बर्तन में अस्थियां होंगी, तो फिर वो कागज खंगालने लगेंगे, अतीत में जाकर के अध्ययन करने लगेंगे और देखेंगे कि ये परंपरा किनकी थी। फिर पता लगेगा कि ये अस्थियों पर पेड़ लगाने की परंपरा तो बौद्धों की थी। तो हमारे आने वाली संतानें इस इतिहास से सीखेंगी कि धन्यवाद देंगे कि हमारे पुरखों ने विरासत को बचा के रखा, जमीन में दफना के रखा। नदी में अस्थियां बहाने का मतलब है अवशेष नष्ट कर देना, और अवशेषों पर पेड़ लगाने का अर्थ है आने वाली संतानों को इतिहास सौंप के जाना। ये हमारी विरासत है। बस अस्थियों को पृथ्वी में ही जाना चाहिए, पानी में नहीं जाना चाहिए। और ये करने से फायदा भी होगा। गंगा पे जाते तो माथन बैठे, आपको लूटते हैं, आपके पापा जी मरे भूखे ना पैसा, धरती पे सोते हैं, उनके लिए पलक पे ये पैसा, उनके लिए सत्र नहीं है पैसा, दो वो पैसे लेकर बच्चों का पेट पाल, वो वहां बैठ करके बच्चों का पेट पाल। आपको झूठा बहकावे में नहीं आना।
बौद्ध बनने के बाद पुरोहित के पास कभी मत जाना, किसी भी रूप में मत जाना। शादी की तारीख भी मत निकलवाना। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। क्या पैदा होने की कोई तारीख कोई ज्योतिषी बता पाया? किसी भी व्यक्ति का जन्म कब होगा ज्योतिषी के पास बिल्कुल भी लिखा नहीं है। और किस व्यक्ति के प्राण कब निकलेंगे इस बात की भी कोई तस्दीक नहीं है। तो फिर शादी की तारीख कहां से ढूंढ के लाएगा? शादी तो दो लोगों को करनी है, लेकिन प्रकृति ने किसी को ताकत नहीं दी जो ये बता सके कि ये बच्चा कब पैदा होगा, और प्रकृति ने ये ताकत किसी को नहीं दी जो ये बता सके कि मृत्यु कब होगी। तो तारीख तो खुद तय कर लो। रविवार का दिन तय करो, दिन के उजाले में शादी करो, 12 बजे से पहले शादी करो, बुद्ध विहार में करो। अगर बुद्ध विहार नहीं तो छोटा सा टेंट लगाओ, बुद्ध की प्रतिमा लगाओ और सामने बैठ के शादी करो। ढोल मत बजाओ, बारात मत बुलाओ। अपने समाज को कर्जदार बनाओ। बौद्ध बनने का सही अर्थ हो जाएगा, हम कर्ज मुक्त समाज बना पाएंगे। और जब कर्ज नहीं लेंगे तो हमारी बहन बेटियों को किसी के खेत में काम करने नहीं जाना होगा। और जब किसी के खेत में काम करने नहीं जाएंगे तो जुल्म भी नहीं होगा। सामाजिक परंपराओं को बदल करके हम जुल्मी का हौसला तोड़ सकते हैं। सामाजिक परंपराओं को बदल करके हम दूसरों की निर्भरता खत्म कर सकते हैं। बौद्धों का दायित्व है कि अपने समाज के किसी व्यक्ति को किसी शैतान का कर्जदार ना बनने दे, जुल्मी का कर्जदार नहीं बनने देना। तब आप देखोगे कि हम तो धन्य हो गए बुद्ध की शरण में आने के बाद। किसी का कर्ज लेना नहीं, किसी को ब्याज देना नहीं, किसी को लौटाना नहीं। जो कमाएंगे घर में आएगा, सुख का आधार बन जाएगा। ये बौद्धों का जीवन होना चाहिए। और तीसरी बात, बौद्ध बनने के बाद दूसरों के त्योहार मत मनाओ। यहां मैं देख रहा था, किताबें छपी पड़ी है, दिवाली हमारा त्योहार था। यह बताने वाले से ज्यादा पागल कोई व्यक्ति नहीं है। बाबा साहब महान विद्वान थे, आज हम उन्हें ज्ञान का प्रतीक कहते हैं। अशोक विजयदशमी को बाबा साहब ने दीक्षा ली, उसके 20 दिन के बाद दिवाली आई। बाबा साहब ने कभी नहीं कहा दिवाली मनाओ। बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ, इतना सुंदर धम्म ग्रंथ बाबा साहब ने लिखा, उसमें कहीं नहीं लिखा कि दीपोदान या दिवाली हमारा त्योहार है। बाबा साहब ने साफ मना किया। बौद्धों के इतिहास में, त्रिपिटक में, बौद्धों के धार्मिक ग्रंथों में कहीं पर भी दीपोदान का, दिवाली का, होली का जिक्र नहीं है। भ्रमित मत होना। इसलिए केवल हमें वैशाख पूर्णिमा मनानी है, क्योंकि वैशाख पूर्णिमा को सिद्धार्थ का जन्म हुआ। सिद्धार्थ बुद्ध बने। सिद्धार्थ बुद्ध बनने के बाद बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। 3 घटनाएं वैशाख पूर्णिमा को हुई, वो हमारा पर्व है। आषाढ़ माह की पूर्णिमा को पहला धम्मचक्र प्रवर्तनाय बुद्ध ने चलाया सारनाथ में, वो हमारा पर्व है। अशोक विजयदशमी, जिस दिन सम्राट अशोक बुद्ध की शरण में गए, वो हमारा पर्व है। बौद्ध होने के बाद केवल 3 हमारे पर्व हैं, यही मनाने हैं, इसके अलावा नहीं मनाना है। आप जयंती किसी की भी मना सकते हो। जयंती तो विनीत विक्रम जी की मना सकते हो, बाबा साहब की मना सकते हो, ज्योतिबा फुले की मना सकते हो। जिसकी भी जयंती मनाओ। जयंतियां सामाजिक काम है, त्योहार धार्मिक काम है। इसलिए हमारे 3 पर्व हैं। बौद्ध बनने के बाद कोई करवा चौथ नहीं, सोमवार का व्रत नहीं, किसी का व्रत नहीं, केवल उपोषित करना है। महिला और पुरुष दोनों उपोषित कर सकते हैं। जब इस परंपरा पर चलेंगे तो हमारा धर्म गति करेगा। और एक बात और आखिर में कहना चाहता हूं, बौद्ध बनने के बाद बौद्धों में कारोबार करो। अगर हमारा कोई बौद्ध भाई दुकान खोलता है तो बाकी सारे बौद्धों का फर्ज है कि उसके पास जाएं, उसे खरीदारी करें। छोटा भाई दुकानदार तो बड़ा भाई खरीदार, बड़ा भाई दुकानदार तो छोटा भाई खरीदार। ये हमारा भाईचारा कारोबार खड़ा करने में सहायक बनना चाहिए। अगर बाजार में दुकान नहीं खोल सकते तो चिंता मत करना। जिस मकान में रहते हो, जिस बस्ती में रहते हो, उसी मकान के नीचे के हिस्से को दुकान बनाओ और ऊपर के मकान बनाओ। नीचे दुकान, ऊपर मकान, कारोबार करो, नौकरियों के पीछे मत रहो। बहुत लोग स्वावलंबी बनने चाहिए, कारोबारी बनने चाहिए। अपनी बस्तियों को दुकान में बदलो, कारोबार करने लगो, हमारी पहचान बनेगी। तो मैं बहुत ज्यादा बात न करते हुए एक सवाल पूछा था, मैं उसको उत्तर देकर के बात समाप्त कर रहा हूं। एक तो मैंने थोड़े दिन पहले सुना था कि यहां बुद्ध की प्रतिमा को तोड़ दिया गया था। इसका थोड़ा सा समाधान मैं दे रहा हूं। कोई हमारी मूर्तियों को क्यों तोड़ता है? पहले बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़ते थे, अब बुद्ध की मूर्ति तोड़ने लगे।
उनको पहचानते तो हो ना, हमें उनका प्रतिकार कैसे करना है। अगर कोई बुद्ध की मूर्ति तोड़ता है तो उनकी मूर्तियों को छोड़ना शुरू कर दो। बात समझ में आ गई? उन्होंने हमारी मूर्ति तोड़ी, हमें किसी की मूर्ति नहीं तोड़नी है। उन्होंने हमारी मूर्ति तोड़ी, उनकी मूर्तियों को छोड़ना शुरू करो। आपके घर में जो भी मूर्ति रखी है, सम्मान के साथ उन्हें बाहर बिठा दो। कहो कि आपने हमारे महाकाल बुद्ध की मूर्ति को तोड़ा है, हम इतने निर्लज तो नहीं हैं, हम तुम्हारी मूर्ति को सम्मान तुम्हें लौटा रहे हैं, चाहिए तो ले जाओ, हमारे किसी काम की नहीं है। जिस दिन उनकी मूर्तियों को छोड़ना शुरू कर दोगे, बुद्ध की मूर्तियां टूटनी बंद हो जाएंगी। बस जब वो आपका अपमान, जाति के नाम पर अपमान करते हैं, तो उसका प्रतिकार एक ही है कि जाति को छोड़ दो, संभालो तुम्हारी जाति, मैं बौद्ध हो गया हूं, अपमान होना बंद हो जाएगा। घोड़ी पर बैठने पर अगर वो लड़ाई करते हैं तो घोड़ी बरात बैंड को छोड़ दो, हम तो बौद्ध है, शादी ऐसे करेंगे। आप स्वाभिमान के साथ एक मजबूत ताकत बन जाओगे। जिस दिन ताकत बन जाओगे, किसी की हिम्मत नहीं कि हमारे ऊपर को उंगली उठाए। हमारे पत्थर की मूर्ति को छोड़िए, हमारे पर नजर भी नहीं करेगा। ताकतवर के साथ कोई जुल्म नहीं करता है, ध्यान रखना। तो ये प्रतिकार करने का सही तरीका है। पंचशील के झंडे के बारे में पूछा था, बस वो बता के। पंचशील के ध्वज में 5 रंग होते हैं। पहला रंग नीला रंग है। ये नीला रंग आसमान से लिया है। आसमान समानता का प्रतीक है, समता का प्रतीक है, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करता है। यहां बैठे किसी व्यक्ति के लिए आसमान अलग नहीं है। ऐसे ही जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं, ये सबके लिए समानता की है, व्यापकता की है। अगर रीवा के आदमी के लिए बुद्ध की शिक्षाओं का कोई महत्व है, तो वही महत्व लखनऊ में बैठे व्यक्ति के लिए है। उन्हीं शिक्षाओं का महत्व यहां से थाईलैंड में बैठे व्यक्ति के लिए भी। सीमाओं का कोई बात नहीं। तो बुद्ध की शिक्षाएं भी समानता की हैं, व्यापकता की हैं। जिस प्रकार से ये आसमान सबके साथ एक जैसा व्यवहार करता है, तो बुद्ध की दया, करुणा, मैत्री सबके लिए समानता के साथ है। तो वहीं से ही प्रतीकात्मक उस दया, करुणा, समानता और व्यापकता का प्रतीक आकाश है, नीला रंग है, इसलिए नीला रंग लिया गया है। दूसरा रंग पीला रंग है। पीला रंग 2 अति हैं। एक अति तो वैभवशाली की, भोग विलास की है। एक अति है काया क्लेश की, जो कठोर तप करते हैं। तो बुद्ध ने 2 अतियों के बीच में मध्य मार्ग दिया। किन 2 अतियों के बीच